हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो नोट करेंगे सब, नया टॉपिक है आपका आज का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होते क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सीखने वाले हैं पद क्या होते हैं। पद, है ना, पद यानी टर्म। ठीक है, पद यानी टर्म बोलेंगे। तो अगर एक पद हुआ, ठीक है, कोई भी एक टर्म हो गई, ठीक है, एक पद हो सकता है, एक पद सिंगल टर्म होगी, जैसे 3 है ना, a है, फिर 4a है, या फिर 9x है, ठीक है, 8y है। ये नहीं होगा, बेसिकली 9/8y। तो ये सब क्या है, ये टर्म्स हैं, पद हैं बच्चों। समझ में आ गया। तो एक पद की बात करें तो सब में एक पद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। देखिए, बहु क्या होता है, जब इसके आगे, पद के आगे बहु लग गया, दैट मीन्स आपने सुना होगा एक वचन बहुवचन, पढ़ा है ना हिंदी में। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो जब एक पर्सन या एक चीज होती है उसको एक वचन बोलते हैं, और एक से अधिक जब आ जाती है तो उसको बहुवचन बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुवचन मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स हो गए जो टर्म्स होती हैं, और पोली मतलब एक से अधिक। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके टर्म्स होती हैं, पद होते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो गया बच्चों इसकी बिगिनिंग, पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सब। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मुझे पता है, अभी मैंने बताया था बहुपद होते हैं ये। अब यहाँ पे a polynomial is an expression that contains one or more terms। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें या तो एक पद होगा या एक से अधिक पद होगा। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, या तो एक या एक से अधिक पद होंगे। टर्म्स यानी पद, समझ में आ गया ना। अब एग्जाम्पल देखिए, 3 है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, यू की पावर 6 प्लस 3u की पावर 4 प्लस 2u प्लस 7। कॉमा से ये सेपरेट किए गए हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 क्या है, एक सिंगल टर्म है ना, इसलिए इसको मोनोमियल बोल दिया गया है। क्या बोल दिया है, मोनोमियल बोल दिया है। ठीक है, मोनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसकी सिंगल टर्म होती है, एक टर्म होती है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो टर्म्स होती हैं, इनको हम यहाँ पे सीखते हैं। एक आ गया कांस्टेंट, ठीक है, एक है वेरिएबल। अब क्या होती है, वेरिएबल यानी चर, हिंदी में इसको बोलते हैं चर,
और इसको अचल। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, ये हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत सारे लाइफ में लोग मिले होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त भी बने होंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि भाई कुछ जो दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, या फिर ऐसा बोल लीजिए जो समय आने पे ना बदल जाते हैं। बदल जाते हैं मतलब अगर आपको जरूरत, जैसे उनको जरूरत है तो वो साथ साथ रहेंगे आपके, हर बात मानेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत पड़ी वो बदल गए कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो नेचर चेंज हो गया। ऐसे ही मैथ्स में जो चीज बदल जाए, ठीक है, जो चेंज हो जाए, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे एक्स है, वाई है, ए है, बी है, एम है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, चर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, बदल सकती है मतलब क्या है, x की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं। कहीं पे हो सकता है किसी ने x की वैल्यू 5 ली हो, किसी ने x की वैल्यू 100 ले ली हो, तो x की वैल्यू बदल रही है ना। अब कोई कुछ भी ले सकता है x की वैल्यू, है ना, तो ये बदल सकती है। वहीं पे अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो वो ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे 3 है, 3 एक कांस्टेंट है, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि 3 की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। 3 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। आप चाहे देहरादून में जाके बोलो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। दिल्ली चले जाओ, वहां भी 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, वहां भी 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो सकते हैं आपके पास कुछ भी नंबर, जैसे हमने लिख दिए, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, इनको नोट कीजिए आप। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए। चलिए अब इसको लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हैव डेफिनेट या फिर और फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। एग्जाम्पल 3, 4, 9, 5, 10, 12 एटसेट्रा। ठीक है, एंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट सेइंग सेम वैल्यू और द whose value changes टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वैल्यू जिनकी चेंज हो सकती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, m हो गया एक्सेट्रा, ये क्या है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। भाई कुछ भी वैल्यू हम मान सकते हैं, कोई भी मान हम ले लेते हैं, x का मान हमने कुछ भी मान लिया, y का मान हमने कुछ भी ले लिया, तो ये हो जाते हैं वेरिएबल। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे पॉलिनोमियल का। तो एक चीज ध्यान रखना, पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आप पहचानेंगे कैसे। जैसे आपको बता दिया, आपके सामने पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, तो आपको बताना है कुछ पॉलिनोमियल हैं कुछ नहीं है, तो आप उनको देख के पहचान पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसकी कुछ पहचान मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म्स होती हैं। ठीक है, दूसरा वेरिएबल्स हो गए, तीसरा कॉन्स्टेंट्स हो गए,
ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं पॉलिनोमियल में। फिर हो गया नॉन नेगेटिव डिग्री। पॉलिनोमियल की नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए, जिसकी नेगेटिव डिग्री आ गई वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, और पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं। ये सब हम करेंगे। अभी आप इनको इतना ही समझ लो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि जो पॉलिनोमियल नहीं होते, नॉट पॉलिनोमियल, वो क्या क्या होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, पॉलिनोमियल लिखना तो बहुत आसान है, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। तो 4a प्लस 5 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 3 मोनोमियल है एक, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। a ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। a की पावर 6 ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल तो बहुत सारे हैं, है ना, आप इजीली लिख सकते हैं। लेकिन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं x की पावर -2 प्लस 3, x की पावर -1 प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इनकी नेगेटिव डिग्री है, देख सकते हैं, इनकी क्या है, नेगेटिव डिग्री है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। और भी एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे 1/x² प्लस 2x प्लस 5 क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और मैं बता देता हूँ √x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देख लीजिए 1/x माइनस 1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक डेफिनेशन लिख लेंगे पॉलिनोमियल्स की, क्या डेफिनेशन होने वाली है वो समझ लेंगे हम। ठीक है, तो मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जहां पे वेयर abc आर रियल नंबर्स, abc रियल नंबर्स होंगे, एंड ऑल द exponents ऑफ x आर, एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए x के, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बस इनको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। आ रहा है समझ में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो कौन से टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसके बेसिस पे, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हम दो अलग अलग बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स पे, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऐसे आप बोल लीजिए। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल्स, दूसरे नंबर पे आता है बायनोमियल्स, और तीसरे नंबर पे आता है ट्राइनोमियल। ऐसे ही बढ़ते जाते, देखिए नाम से ही आपको पता लग जाएगा ये क्या है, एक पदी। ठीक है, एक पदी, इसको हम बोलेंगे द्विपदी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए द्विपद, ये त्रिपद हो गया।
अब क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे अगर एक पदी का है एग्जाम्पल, तो 2x क्या है, एक पद है, ये क्या है, एक पद है। अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर, एक पद है, मोनोमियल है। 2 खाली मैंने 2 लिख दिया, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। और 5x क्यूब एक टर्म है, ठीक है, माइनस 9x, ये क्या है, सब एक पदी बहुपद हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बाइनोमियल, द्विपदी। तो द्विपदी कौन से हो गए, जिसके दो टर्म हैं, कुछ समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और द्विपद हो गया जैसे y की पावर 30 प्लस 1, पावर कितनी हो, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये द्विपद हो गए। इसमें दो टर्म आ रही हैं, कैसे कैसे, एक ये और एक ये, यहाँ भी एक टर्म ये, एक टर्म ये। त्रिपदी, त्रिपद कौन से होते हैं, जिनके तीन टर्म्स होंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से ये त्रिपद हो गए। तो एक चीज ध्यान देंगे, जो भी टर्म हमें दिख रही हैं, है ना, अगर मैं दो टर्म यहाँ पे पहचान पा रहा हूं कि किसी पॉलिनोमियल की दो टर्म है, तो कैसे, या तो वो प्लस से सेपरेट की गई है या माइनस से, ये साइन का यूज हुआ है ना। टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए इन्हीं टर्म्स का यूज यहाँ पे किया गया है। समझ में आ रहा है, तो नोट कर लेंगे इसको। अगर देखिए जैसे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 3 इंटू एक्स है, लेकिन स्टिल ये एक ही टर्म है ना। तो हमारे पास टर्म अलग अलग कैसे होंगी, जब उनको प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाएगा। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, लिख लेंगे, वैसे भी लिख सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसको नोट करें। तो ठीक है बच्चों, एक चीज और समझ लेंगे हम यहाँ पे, अगर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। उनके डिग्री के बेसिस पे अगर हम करेंगे, तो वहां पे भी आपके पास क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। इनके एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे बच्चों, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कौन से होंगे। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती, घात समझते हैं, तो द्विघाती जिसकी दो घात हो, वैसा पॉलिनोमियल हो गया। फिर एक आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम त्रिघाती बहुपद, ठीक है। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। तो ये आपके अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, और भी आगे भी आते जाएंगे, बट हम यहां तक समझ लें काफी है। तो फिलहाल अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो इसका मतलब है जहां पे पूरे पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, सब की सब टर्म्स देख लो,
हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे 4x+5, क्या है ये है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ही हो, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर देखेंगे हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है भाई 2y, एक ही टर्म है लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की 1 है। और आप लिखेंगे और एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे t+√2√3, क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि t की पावर 1 है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है भाई, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस तरह से और भी आप एग्जांपल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ भी कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये 3 है, ये चीज हमें ध्यान देनी है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स किनको कहते हैं और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। आप पहचानेंगे कैसे, आपके सामने अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है जी, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये चीज आप सीख चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है। अब जितना हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।